दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को बताएंगे कि वोटर आईडी कार्ड का जो गणना प्रपत्र फॉर्म है वह आप लोग कैसे भर सकते हैं। यदि आप सभी लोगों को बीएलओ के द्वारा गणना प्रपत्र फॉर्म प्राप्त हो गया है और आप लोगों को भरने नहीं आ रहा है, तो अब आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको भरने के लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हम विस्तार से बताने वाले हैं, ताकि आप लोग सही और सटीक तरीक़ा से इस फॉर्म को भर सकें। यदि आप लोग गलत फॉर्म भर देंगे तो बहुत ही परेशानी का आपको सामना करना पड़ेगा। इसलिए वीडियो को अंत तक देखकर आप लोग वोटर आईडी कार्ड का जो गणना प्रपत्र फॉर्म है वह सही से भर दीजिए। साथ ही यदि आप लोगों को गणना प्रपत्र फॉर्म नहीं मिला है, तो वीडियो के अंत में हम आप लोगों को बताएंगे कि यह फॉर्म कैसे मिलेगा, आप लोग घर बैठे कैसे इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। तो सभी जानकारी के लिए वीडियो पर अंत तक बने रहिए। देखिए, हम एक गणना प्रपत्र डाउनलोड किए हैं, जिसका हम नाम यहाँ पर जो है वह ये कर दिए हैं, क्या कहता है, हम ब्लर कर दिए हैं और ईपिक नंबर भी ब्लर कर दिए हैं। अब आप लोगों को बताते हैं क्या करना है। आपको सबसे पहले हम जानकारी बताना चाहते हैं कि आप लोगों को गणना प्रपत्र फॉर्म मिला होगा तो यहाँ पर निर्वाचन का नाम लिखा होगा और यहाँ पर ईपिक संख्या यानी कि वोटर आईडी कार्ड का नंबर लिखा होगा। अब उसके बाद जो यह वाला कॉलम है एड्रेस वाला, यह कॉलम खाली होगा, तो अब आपको इस कॉलम में भरना है। आपको हम बता दें कि इस कॉलम में आप लोगों को अपना पूरा एड्रेस भरना है। वोटर आईडी कार्ड पर जहाँ का एड्रेस दिया होगा वहीं का एड्रेस भरना है। यह नहीं कि वोटर आईडी कार्ड का एड्रेस कहीं और का है और आप दूसरे जगह रह रहे हैं तो वहाँ का एड्रेस भर दिए हैं। ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। आपको यह बात ध्यान रखना है कि वोटर आईडी कार्ड पर जो भी पता यानी कि एड्रेस दिया होगा वही एड्रेस आपको यहाँ पर भरना है। जैसे कि आप सभी लोगों को यहाँ पर सबसे पहले ग्राम भरना है, ग्राम भरने के बाद कोमा देना है, फिर आप लोगों को पोस्ट भरना है, पोस्ट भर देने के बाद फिर आपको कोमा देना है, उसके बाद आप लोगों को ब्लॉक का नाम भरना है और थाना। इतना भरने के बाद लास्ट में पिन कोड भर देना है। पिन कोड अपना आपका जो भी पिन कोड होगा वह आप लोग पिन कोड भर सकते हैं। आपको यहाँ पर मालूम हो गया, गांव का नाम, पोस्ट का नाम और थाना, ब्लॉक तथा पिन कोड एवं अंत में आप राज्य का नाम भी चाहे तो लिख सकते हैं, या कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए बताते हैं कि सभी आगे का कॉलम आप लोगों को कैसे भरना है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, फ़ोटो चिपकाने वाला एक बॉक्स मिलेगा। यदि आप लोगों का वोटर आईडी कार्ड पर फ़ोटो जो है वह गलत होगा, यानी कि आपका फ़ोटो वोटर आईडी कार्ड पर नहीं होगा, किसी दूसरे व्यक्ति का फ़ोटो होगा, तो आपको यहाँ पर अपना एक पासपोर्ट आकार का फ़ोटो, अपना एक पासपोर्ट आकार का प्रिंट किया हुआ फ़ोटो गोंद की मदद से यहाँ पर चिपका देना है। या आप यदि वोटर आईडी कार्ड पर फ़ोटो बदलना चाहते हैं तो भी आप लोग यहाँ पर फ़ोटो चिपका सकते हैं, जो अपना हाल ही का फ़ोटो। चलिए, फ़ोटो का मामला हो गया। अब आपको बताते हैं कि यह सभी कॉलम कैसे आपको सही से भरना है, कहाँ से आपको जानकारी भरना है, सभी जानकारी बताते हैं। सबसे पहले आप लोग गणना प्रपत्र फॉर्म देख लीजिए अच्छी तरह से। हम यहाँ पर डाउनलोड किए हैं ऑनलाइन, तो आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। हम आपको बताएंगे कि कैसे, वीडियो के लास्ट में बताएंगे कि कैसे आप लोग ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले फॉर्म को आप लोग देख लीजिए। ऐसा ही फॉर्म आप लोगों को बीएलओ के द्वारा मिला होगा। चलिए अब बताते हैं आपको क्या करना है। आप सभी लोगों को अब यहाँ पर जन्म तिथि भरना है। ध्यान रहे, जन्म तिथि आप लोगों को अपना आधार कार्ड से देख कर भरना है। आधार कार्ड पर जो भी जन्म तिथि दिया होगा वही जन्म तिथि आप लोगों को यहाँ पर सही सही भर देना है। जैसे देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि एक हम एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताते हैं कि एक मान लीजिए 2024 भरना है, तो आपको ऐसे भरना है, एक, फिर ऐसे डैश देना है, फिर एक, फिर आपको 2026 आपका जो भी जन्म तिथि होगा इसी मतलब कि पैटर्न के आधार पर आपको भर देना है। चलिए अब आगे बताते हैं क्या भरना है। यहाँ पर आप लोगों को आधार नंबर भरना है। आधार संख्या आधार कार्ड पर मिल जाएगा, जो कि 12 अंक का होता है। तो 12 अंक का आधार कार्ड आपको यहाँ पर भरना है। जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पर बताते हैं, 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, ऐसे ही 1 2 3 4 आपको 12 अंक का आधार नंबर यहाँ पर सही से भर देना है। आधार नंबर भर देने के बाद आप लोगों को इस बॉक्स में आना है। इस बॉक्स में आने के बाद आपको यहाँ पर अपना 10 अंक का मोबाइल नंबर, ध्यान रहे आप लोगों को बंद मोबाइल नंबर नहीं भरना है। बंद मोबाइल नंबर भरने से कुछ समस्या हो सकता है। आप लोगों को कौन सा मोबाइल नंबर भरना है, तो आप लोगों को चालू मोबाइल नंबर भरना है। चालू मोबाइल नंबर भरने से यह फायदा होगा कि यदि वोटर आईडी कार्ड में कोई भी गड़बड़ी होगा तो आपके ऊपर कॉल करके बता दिया जाएगा। इसीलिए आप लोगों को ध्यान रहे कि यहाँ पर अपना चालू मोबाइल नंबर को भर देना है। 10 अंक का मोबाइल नंबर इस बॉक्स में भरना है। चलिए अब आगे बताते हैं क्या भरना है। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पर पिता, पति, कानूनी अभिभावक का नाम, यानी कि यदि आप एक लड़का हैं तो आप अपना यहाँ पर पिता का नाम भरेंगे, आप यहाँ पर पिता का नाम भरेंगे। यदि आप सभी एक लड़की हैं और आपका शादी हो चुका है तो आप यहाँ पर अपने पति का नाम भरेंगे सही से, यानी कि अभिभावक। चलिए आप बताते हैं आगे। यह जानकारी आप लोग अपने आधार कार्ड के द्वारा देकर भर सकते हैं। अब देखिए आगे क्या भरना है।
इसको काट करते हैं। यहाँ पर आप लोगों को अपना ईपिक नंबर यानी कि वोटर आईडी कार्ड का नंबर भरना है। अब हम आप लोगों को बताते हैं कि वोटर आई कार्ड का नंबर आपको कहाँ से मिलेगा। तो आपके पास जो भी वोटर आई कार्ड होगा उसमें नंबर देख सकते हैं, या आप चाहें तो इसी प्रपत्र में यहाँ पर लिखा होगा, ईपिक संख्या यहाँ पर लिखा होगा। ये इसी नंबर को देखकर अच्छी तरह से आप लोगों को इस बॉक्स में दर्ज कर देना है। इस बॉक्स में अच्छी तरह से भर देना है। लेकिन देखिए यहाँ पर लिखा है यदि उपलब्ध हो तो भरें, ना तो छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए आगे बताते हैं क्या करना है। यहाँ पर आपको अपने माता का नाम भरना है, यानी कि आपको अपने माता का नाम यहाँ पर सही से भरना है। माता का जो भी आपका नाम होगा वह आप लोग नाम यहाँ पर चाहे तो अंग्रेजी में या आप हिंदी में भी भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आगे क्या भरना है। ये ईपिक नंबर ला तो बता दिए, फिर यहाँ पर ईपिक नंबर दिया है। यहाँ पर ईपिक नंबर जानते हैं आपको किसका भरना है। यहाँ पर आपको ईपिक नंबर देखिए आपको बताते हैं। ये ईपिक नंबर यहाँ पर हम आपको सबसे पहले यह जानकारी बताना चाहते हैं कि आप लोगों को यहाँ पर ईपिक नंबर अपना नहीं भरना है। यहाँ पर आपको ईपिक नंबर अपना नहीं भरना है, क्योंकि आपको यहाँ पर पिता का नाम लिख रहे हैं तो आपको पिता का ईपिक नंबर भरना है। यदि उपलब्ध हो तो भरें, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं। साथ ही आप लोगों को यहाँ पर अपना ईपिक नंबर नहीं भरना है, माता का ईपिक नंबर। जिस बॉक्स में जिसका नाम लिख रहे हैं उसका ईपिक नंबर, यदि होगा तो ही भरेंगे, नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप छोड़ भी सकते हैं। और यहाँ पर भी ईपिक नंबर छोड़ सकते हैं। हम आपको कहेंगे कि आप लोग यह तीनों ईपिक नंबर छोड़ ही दीजिएगा, कोई भरने से मतलब भरिएगा भी कोई दिक्कत नहीं होगा, नहीं भरिएगा तो। अब चलिए आगे बताते हैं क्या करना है। अब ये जो है ना, जो ये दिया है घोषणा, यह सभी महत्वपूर्ण है, इसको आपको सही से पढ़ना है। ये इससे गलती कर दीजिएगा तो बहुत ही बड़ी समस्या हो सकती है। देखिए क्या लिखा है। मैं अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास से घोषणा करता हूँ कि मैं 18 वर्ष से अधिक का हूँ, उपरोक्त पते का साधारण निवासी हूँ, भारत का नागरिक हूँ और किसी एक को चिन्हित करें। आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि किसी एक को ही चिन्हित करना है, सभी को टिक नहीं करना है, नहीं तो समस्या हो सकती है। यहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि किसी एक को ही चिन्हित करें। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, देखिए पहले लिखा है कि मेरा जन्म भारत में एक साथ यानी कि 1 जुलाई 1987 के पूर्व यानी कि पहले हुआ है। यदि सही है तो आप लोग इस पर टिक कर सकते हैं, अन्यथा दूसरा पढ़िए क्या लिखा है। देखिए, अपने जन्म तिथि और या जन्म स्थान को प्रमाणित करने के लिए नीचे दी गई सूची में से कोई भी दस्तावेज उपलब्ध कराएं। देखिए, मेरा जन्म भारत में 1 जुलाई 1987 और 2 दिसंबर 2004 के बीच हुआ, यदि हाँ तो टिक कर सकते हैं। तीसरा, अपने जन्म तिथि और या जन्म स्थान प्रमाणित करने के लिए नीचे दी गई जानकारी में से कोई भी दस्तावेज उपलब्ध कराएं। देखिए लिखा है, पिता या माता की जन्म तिथि और या जन्म स्थान प्रमाणित करने के लिए नीचे दी गई सूची में से कोई भी दस्तावेज उपलब्ध कराएं। देखिए आप यहाँ पर क्या लिखा है। मेरा जन्म भारत में 2 दिसंबर 2004 के बाद हुआ है। यदि आप इस स्थिति में आते हैं तो आपको टिक कर देना है, अन्यथा छोड़ देना है। अब देखिए, अपने जन्म तिथि और या जन्म स्थान को प्रमाणित करने के लिए नीचे दी गई सूची में से कोई भी दस्तावेज उपलब्ध कराएं। पिता के जन्म तिथि और या जन्म स्थान को प्रमाणित करने के लिए नीचे दी गई सूची में से कोई भी दस्तावेज उपलब्ध कराएं। माता की जन्म तिथि या जन्म स्थान को प्रमाणित करने के लिए नीचे दी गई सूची में से कोई भी दस्तावेज उपलब्ध कराएं। यदि माता या पिता में से कोई भारतीय नहीं है तो अपने जन्म के समय के उनके वैध पासपोर्ट और वीजा की एक प्रति उपलब्ध कराएं। अब देखिए यहाँ लिखा है, मेरा जन्म भारत से बाहर हुआ है, विदेश में भारतीय मिशन द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र संलग्न करें। यदि आपका जन्म भारत से बाहर हुआ है तो आप यहाँ पर टिक कर सकते हैं, अन्यथा छोड़ सकते हैं। अब देखिए, मैंने पंजीकरण नागरिकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त की है, नागरिक पंजीकरण प्रमाण पत्र संलग्न किया है। यदि आप लोग नागरिकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त की है तो टिक करना है, अन्यथा छोड़ देना है। अब देखिए, मैंने किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त नहीं की है। मैं निर्वाचक नामावली में नाम शामिल कराने के लिए आवेदन कर रहा हूं और मेरा नाम किसी अन्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में शामिल नहीं है। मुझे ज्ञान है कि इस आवेदन के संबंध में ऐसा उपरोक्त कथन का घोषणा करना जो मिथ्या और जिसके मिथ्या होने के मुझे ज्ञान या विश्वास है, जिसके कारण सत्य होने में विश्वास नहीं करती हूँ। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 31 के अधीन कारावास में जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से दोनों से दंडनीय अपराध होगा। यह सब आप पढ़ सकते हैं।
अब आपको यहाँ पर तिथि की लिखना है, तिथि यानी कि दिनांक, जो भी डेट को फॉर्म भर रहे हैं उसकी तिथि यहाँ पर लिख दीजिए। उसके बाद आपको अपना गांव का नाम यानी कि स्थान का नाम यहाँ पर भरना है। उसके बाद जिनका यह फॉर्म है उनका यहाँ पर सिग्नेचर करना है। यदि सिग्नेचर नहीं करते हैं तो यहाँ पर अंगूठा दे सकते हैं। सिग्नेचर न करने की स्थिति में अंगूठा दे सकते हैं आप लोग। लेटर पैड पर वो जो होता है ना ब्लू वाला, उस पर से चिपका के और इस पर आप लोग अंगूठा दे सकते हैं, यदि सिग्नेचर नहीं करते होंगे तो। उसके बाद फॉर्म जमा कर देना है। साथ ही हम आपको महत्वपूर्ण दस्तावेज बता दें, यहाँ पर लिखा हुआ है कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज जो कि आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं। और यदि आप लोगों को इसमें से कोई जानकारी समझ में नहीं आ रहा है तो BLO से पढ़ लेना है। और आपको यहाँ पर EPIC नंबर छोड़ देना है, उपलब्ध होने पर भरना है, नहीं तो छोड़ देना है। साथ ही यहाँ पर आप लोगों को सभी जानकारी सही से भरना है। तो आई होप से वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और आप लोग इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए।